ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तों को जय माता दी। हम माँ वैष्णो देवी जी से अरदास करेंगे कि जितने भी भक्तजन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की माँ वैष्णो देवी मनोकामना पूर्ण करे। माँ वैष्णो देवी जी उनकी झोलियां खुशियों से भरे और माँ वैष्णो देवी उन सभी भक्तों को अपने दरबार में बड़ी खुशियों के साथ बुलाती रहे। तो आज हम सभी भक्तों को बताएंगे कि जो माँ वैष्णो देवी भगवती जी ने सभी देवी देवताओं पर अपनी कृपा कैसे की। पूर्व काल की बात है, देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में असुरों के जो नायक थे वो महिषासुर थे और देवताओं के नायक थे वो इंद्र जी थे। जब असुरों और देवताओं में घोर संग्राम हुआ, इस युद्ध के अंदर असुरों की सेना से परास्त होकर, महिषासुर की सेना से परास्त होकर सभी देवी देवताओं को अपराजित होना पड़ा और महिषासुर ने सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। स्वयं इंद्र बन बैठा। महिषासुर के सताए हुए सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां पर भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी बैठे हुए थे। जब सभी देवी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके गए तो उन देवी देवताओं ने महिषासुर का पूरा वृत्तांत सुनाया और विस्तार पूर्वक कहा कि हे देव जी, भगवान शंकर जी से और विष्णु जी से बोला, महिषासुर ने हम सभी देवी देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक से निकाल दिया गया है और अब वो पृथ्वी पर विचरते हैं। जल, वायु, अग्नि, सूर्य सबका स्थान जीतकर, सबका स्थान छीनकर वह स्वयं इंद्र बन बैठा है। उस दुष्ट आत्मा का कोई
वध का कोई उपाय सोचिए। जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान हरि विष्णु जी से और शंकर जी से यह वरदान सुनाया, भगवान शंकर जी और विष्णु जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। भगवान विष्णु के मुख से एक विशाल जज्बलमान उत्पन्न हुई और भगवान विष्णु जी के भी शरीर से, भगवान शंकर जी के भी शरीर से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, भगवान ब्रह्मा जी के भी शरीर से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, सभी देवी देवताओं के शरीर से एक ज्वाला उत्पन्न हुई, जो कि एक पर्वत के समान दिखाई देने लगी। जब वह ज्वालाएं इकट्ठी हुई तो वह एक नारी का रूप धारण किया। जब नारी का रूप धारण किया तो सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से उस नारी के बाल उत्पन्न हुए और यमराज के तेज से, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार सभी देवी देवता के प्रकाश से, तेज से हर अंग का हर चीज उत्पन्न हुई। तो जब उस नारी ने अपना रूप धारण किया तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक चक्र भेंट किया, भगवान शंकर ने एक शूल भेंट किया और हिमालय जी ने उन्हें एक सिंह भेंट किया। इस प्रकार सभी देवता ने बारी बारी अस्त्र शस्त्र भेंट किए और सभी देवी देवताएं, ऋषिगण पुकारने लगे कि हे माँ भगवती तुम्हारी जय हो, हे माँ वैष्णो देवी तुम्हारी जय हो, हमारे कष्ट दूर कीजिए, हम पापी उस दुष्ट आत्मा महिषासुर के सताए हुए सब तुम्हारी शरण में आए हैं, हम शरणागत की रक्षा कीजिए। जब यह बात माँ भगवती सभी देवी देवताओं की सुनती है तो माँ भगवती को बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा देखकर महिषासुर आश्चर्यचकित रह गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे वध का कोई उपाय सोचा जा रहा है। तो माँ वैष्णो देवी जो भगवती थी, जिसने पूरे संसार को मोहित करके रखा है, क्योंकि ज्ञानियों को भी खींचकर, बड़े बड़े ज्ञानियों को खींचकर ये माँ भगवती मोह में डाल देती है। आप सभी भक्तों को पता है कि मोह में ग्रस्त हुए सभी जीव जंतु इस संसार में, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो सब मोह से ग्रस्त हैं और मोह में जो ग्रस्त हुआ है वो इस माँ भगवती की कृपा से हुआ है। तो जब माँ भगवती को गुस्सा आया, उसके जो सिंहनाद थे, माँ की सवारी थी, जो शेर था, वो आकाश में लघु प्रतीत होने लगा, आकाश में उछलने लगा, अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाने लगा और उधर से महिषासुर अपनी सेना को लेकर उस माँ भगवती की ओर टूट पड़ा। जिस समय महिषासुर माँ वैष्णो देवी जी की ओर युद्ध के लिए आया, उस समय माँ भगवती अपनी 1000 भुजाएं बनाकर उस पर्वत सा अपना आकार बना लिया और जो माँ भगवती का जो सिंहनाद था
वो एक पहाड़ की तरह दिखाई देने लगा और असुरों की सेना में, महिषासुर की सेना में सिंहनाद ऐसे टूट पड़ा कि मानो जंगल में दावानल फैल रहा हो। जब कुछ समय ऐसे ही युद्ध होता रहा, माँ वैष्णो देवी जो भगवती है उसने कितने ही असुरों को बीच से चीर डाला, कितनों की गर्दन काट डाली, कितने असुरों के हाथ तोड़ डाले, कितने असुरों को अपनी तलवार से चीर डाला। और माँ वैष्णो देवी जी के जो सिंह है उसने अपने पंजे से कितने असुरों की आंखें बाहर निकाल ली, कितने असुरों की छाती फाड़ डाली। तो देखते ही देखते वहां की जमीन, वहां की धरती खून की बड़ी बड़ी नदियों में प्रवृत्त हो गई। वहां पर असुरों के लाशों के ढेर इतने लग चुके थे कि वहां पर चलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका था। तो सभी देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि इस घोर संग्राम को देख रहे थे। और उसके बाद सभी देवी देवता डरे हुए थे, क्योंकि ये जो घोर संग्राम हुआ था मां भगवती के और महिषासुर के बीच में, ये एक देखने योग्य था। उसके बाद जब मां वैष्णो देवी जी ने सेना का, महिषासुर की जो सेना थी उसका सफाया करना आरंभ कर दिया, तो महिषासुर को बहुत तेज क्रोध आया और महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। भैंसे का रूप धारण किया। जो भैंसे का रूप धारण किया था वो एक पर्वत के समान था। भैंसे का रूप धारण करके महिषासुर ने अपने पैरों से जमीन को खोदने लगा, अपने सींगों से पृथ्वी को उठा के फेंकने लगा, बड़े बड़े पहाड़ों को फेंकने लगा। और उधर मां वैष्णो देवी जी का जो शेर था वो भी एक पर्वत का आकार ले चुका था। वो भी महिषासुर की सेना में त्राई त्राई कर रहा था। तो महिषासुर का यह रूप देखकर मां वैष्णो देवी जी ने बड़ा अट्टहास करके उस महिषासुर की ओर दौड़ी। तो महिषासुर ने जो है भैंसे का रूप जो धारण किया था उससे एक सिंह के रूप में अपना शरीर धारण कर लिया। जब मां भगवती उनके साथ युद्ध करने लगी तो उस महिषासुर ने सिंह का जो रूप धारण किया था, बड़ी ही जल्दी सिंह का रूप धारण करने की बजाय फिर दोबारा वह एक भैंसे के रूप में परिणित हो गया और भैंसे का रूप फिर उसने दोबारा धारण किया। तो ऐसा करने से वह अपने मुख की वाणी से, अपने पैरों से, अपने सींगों से पर्वतों को उठा उठा के फेंकने लगा और पृथ्वी डोलने लगी। पूरे संसार में त्राही त्राही हो गई। तो जब मां वैष्णो देवी अट्टहास करके उसकी ओर दौड़ी तो मां वैष्णो देवी जी ने महिषासुर को मारना चाहा। तो महिषासुर ने मां वैष्णो देवी जी से मरने की बजाय इधर उधर भागना चाहा। फिर मां वैष्णो देवी वो भगवती बोलती है कि पापी दुष्ट आत्मा, जब तक मैं मधुपान करती हूं, जब तक तू अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है, जब मैं मधुपान कर लूंगी उसके बाद मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है और सभी देवी देवता भी मेरी प्रशंसा करेंगे। तो इतना कहकर मां भगवती वैष्णो देवी उस सिंहनाद की ओर दौड़ी
महिषासुर की ओर दौड़ी। महिषासुर ने जल्दी से भैंसे का रूप धारण किया। माँ वैष्णो देवी जी ने उसको अपने नीचे दबाकर जब उसको मारना चाहा तो महिषासुर ने एक भैंसे के रूप से खड्गधारी रूप धारण किया। खड्गधारी रूप धारण करने की बजाय जब वह खड्गधारी रूप धारण करने लगा तो माँ वैष्णो देवी ने उसको नीचे दबाकर अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटना चाही, तो उसने अपना आधा ही रूप धारण किया था। तो माँ भगवती ने अपने शूल से उसके गर्दन में जो है प्रहार किया और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ और सभी देवी देवता, सभी गंधर्व, सभी ऋषि मुनि उस माँ भगवती की स्तुति करने लगे कि माँ तुम्हारी जय हो, हे माँ तुम्हारी जय हो। हमें सभी देवी देवता पर आपने उपकार किया, आपके सिवा इस संसार में और कौन है। सभी देवी देवता पर उपकार करने वाली देवी, हम पर आपने उपकार किया है। तो उसके बाद आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी। माँ भगवती के नाम के ढोल मृदंग बजने लगे। ऋषि मुनि थे जो वो माँ की स्तुति करने लगे, माँ की प्रशंसा करने लगे। जितनी भी नदियाँ और वायु मंडल खराब था महिषासुर के वध के बाद, सब अपने रूप में परिवर्तित हो गया, सब शांत हो गया और उस महिषासुर का वध हुआ। तो माँ भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाती है वो उनके जीवन में बड़ी ही जल्दी परिवर्तन होता है। और माँ तो माँ ही होती है, पुत्र कपूत हो जाता है पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, क्योंकि माँ का हृदय जो है निर्मल है, बड़ा साफ है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो भी भक्तजन, चाहे पापी है चाहे कुकर्मी है, उस माँ के दरबार में माँ माँ कहता हुआ जाता है तो माँ भगवती सभी उनके कष्ट, सभी रोग, सभी दुख दूर करती है और अपने उस निर्मल हृदय से अपने बच्चे को गले लगाती है। क्योंकि आप सभी भक्तों से मेरी निवेदन है कि सबसे पहले कुछ भक्तजन माँ वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने गुरु का आदर करें, जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनके नाम की एक माला जरूर जाप करें। उसके बाद माँ भगवती के मूल मंत्र का जाप करें उसी माला से, और अपने माँ बाप का आदर करें। क्योंकि सबसे पहले माँ बाप का और गुरु का आदर जरूरी है, तभी हम दरबार में जाएंगे तो वो भगवती हमें तभी फल देगी। अगर माँ बाप नाराज हैं तो हमारा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना ठीक नहीं है। माँ बाप जो हैं हमें इस संसार में लाने वाले हैं। माँ का हृदय बड़ा नॉर्मल होता है, बड़ा निर्मल है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ के अंदर रखती है और उसके बाद जब बच्चा किस तरह का निकलता है, कुछ बच्चे माँ बाप को आजकल जो समय आ गया है उल्टा बोल रहे हैं, कभी कोई ठीक प्रकार का माँ बाप के साथ जो है व्यवहार नहीं कर रहे। तो उन सभी भक्तों से मेरी अनुरोध है कि माँ बाप की इज्जत करें, अपने गुरु का आदर करें। और माँ भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ अपने सभी भक्तों पर कृपा करें और उन सभी भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरें। और जो भक्तजन अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, ब्राह्मण का और गौ का आदर करता है,
उन सब पर कृपा करें और सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो सभी भक्तों से मेरी निवेदन है कि माँ बाप, गुरु और ब्राह्मण का और गौ माता का आदर जरूर करें, क्योंकि ये भगवती जब किसी पे प्रसन्न होती है तो उसका जो जीवन है बड़ा ही सुखमय होता है, और जब किसी से कुपित हो जाती है ये लाखों कुलों का नाश कर डाल देती है, उसकी सभी मनवांछिक इच्छाओं को मार देती है। तो माँ का हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा साफ है। इसी प्रकार जोगी भैरवनाथ जी ने अंतिम समय में माँ माँ पुकारा था, तो जोगी भैरवनाथ जी को माँ ने वरदान देकर अपने गले लगाया और उसको वरदान दिया था कि मेरे साथ तेरी भी पूजा होगी। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस माँ के दरबार में जाएं और माँ से अक्षमा प्रार्थना मांगें कि हे माँ, अगर हमारे से कोई गलती है, जानने अनजाने में कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, तो हमें अनजान बालक समझकर माफ़ करें, हमारी सभी गलतियों को अनदेखा करें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरण में आए हैं, और हमें अज्ञानी बालक समझकर हमारी सभी गलतियां माफ़ करें। तो सभी भक्तों से मेरी निवेदन है कि और किसी दरबार के बजाय उस माँ वैष्णो देवी दरबार में जाएं, क्योंकि उस माँ वैष्णो देवी भगवती ने सभी देवी देवताओं के कष्ट, सभी के रोग दूर किए हैं जब भी मुसीबत आई है। और माँ वैष्णो देवी दरबार में जब सुबह शाम आरती होती है, सभी देवी देवता अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उस माँ वैष्णो देवी जी की, उस भगवती की स्तुति करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, और उस माँ के पवित्र दरबार में सुबह शाम आते हैं। तो सभी भक्तों से मेरी अनुरोध है कि माँ भगवती के दरबार में जाएं और अपने माता पिता का आदर जरूर करें, अपने गुरु का आदर जरूर करें। तो सभी भक्तों से माँ वैष्णो देवी जी से हम अनुरोध करेंगे कि हे माँ, जो भक्तजन इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबकी देश विदेश में रक्षा करें। तो सभी भक्तों को हमारी ओर से और माँ वैष्णो देवी जी की ओर से जय माता दी, भूरी भूरी आशीर्वाद।